चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मोदी सरकार जी के द्वारा दिया गया। जब सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया तो जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी और हमारे सभी लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। चौधरी चरण सिंह जी का स्वर्गवास 87 में हुआ था। मैं खासकर पार्टी की तरफ से हमने दसियों दफ़े हर प्रधानमंत्री से मांग की कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। हमारी मांग अनदेखी होती रही और मुझे तकलीफ़ है कि 3 प्रधानमंत्री देश में ऐसे बने जो चौधरी चरण सिंह से वाबस्ता थे। देवगौड़ा जी को चौधरी चरण सिंह जी ने सन 77 में कर्नाटक का अध्यक्ष बनवाया जनता पार्टी का, वो उनके बनाए नेता। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो जो पार्टी चौधरी चरण सिंह लोकदल बनाकर गए थे उसी लोकदल की वोट को, उसी वोट के सहारे वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे। और मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आईएएस थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, वो 10 साल प्रधानमंत्री हुए। तो बाकी और भी प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी से भी संबंध था चौधरी चरण सिंह जी का, पर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सचिन तेंदुलकर को दिया। सचिन तेंदुलकर भी भारत रत्न थे, वो खेल जगत में है, उनको तो भारत रत्न मनमोहन सिंह ने दिया। पर जब चौधरी चरण सिंह जैसे, चूँकि मनमोहन सिंह जी ने एक दिन खुद मेरे से अजीत सिंह जी से इतनी तारीफ़ की चौधरी साहब की, साहब मैंने ऐसा नेता ही नहीं देखा, इतना ईमानदार, इतना विद्वान, और आपके 10 साल में उन्हें भारत रत्न नहीं मिला और मोदी जी ने दे दिया। तो हम लोगों ने एनडीए जिताने का फैसला किया और उसी कड़ी में आज मैं खतौली बैठा हूँ। हम एनडीए जिताने में लगे हुए हैं और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के सवाल पे कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम लोगों का ये है, ये नुकसान है, ये फ़ायदा। अगर अब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलता तो कभी नहीं मिलता। वो और चौधरी चरण सिंह भारत रत्न थे और मैं कहूँगा तो भारत रत्न से बड़े थे, पर उनके साथ हक तलफी हो रही थी जो अभी इस सरकार ने पूरी की। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इस सरकार ने हमारी मांग को सुना। मान्यवर, ऐसा है, सवाल आपका बहुत ही सही है। मुस्लिम समाज सदैव लोकदल से जुड़ा रहा, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में, अजीत सिंह के ज़माने में, आज और पीछे हम लोग यहाँ एमएलए का चुनाव जीते, लोकदल जीता, तब भी मुस्लिम समाज के समर्थन से जीता। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें आपका भी सहयोग था और सबका सहयोग था। हमारी पार्टी में 2-2, 3-3 राष्ट्रीय महासचिव मेरे साथ हैं। हमारे प्रदेश कमेटी में हमारे सब पदाधिकारी हैं। अब चूँकि अभी ये चुनाव हो रहा और हमारे पास 2 ही सीट थी, अब आगे हमारा चुनाव के बाद जो सरकार में फिर उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन आएगा, उसमें हमारी भागीदारी रहेगी। सरकार में और चीज़ों में भागीदारी रहेगी। नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं, वो भाजपा की बात नहीं मैं कर रहा, मैं लोकदल की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम जो है वो लोकदल के साथ है और हमने अपनी कोई नीति नहीं बदली है। हम एनडीए में आज पहली दफ़े नहीं गए। चौधरी अजीत सिंह जी और राजनाथ सिंह ने 2002 में समझौता किया, 2009 में अडवाणी जी ने और चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। नहीं, कांग्रेस के साथ था, लोकदल के भी साथ था। और हम मुसलमानों में, हमारी राजनीति में कोई फ़र्क नहीं है। हम मुसलमानों को आगे रख के चलेंगे, इसमें मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती की है, हमारी पार्टी अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है। देखिए बात ऐसा है कि हमारे 2 मुस्लिम साथी एमएलए हैं, हमारे 3-4 जाट भाई भी हैं, गुर्जर भाई भी हैं, और भी सभी हैं। अब ये फैसला है कि ये कभी और आगे बनेगा, अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, आपकी बात पर गौर की जाएगी और मुसलमान साथियों के साथ कोई हक तलफी नहीं होगी। संगठन से लेके सरकार तक जहाँ भी कहीं हमारा मौका मिलेगा उनको हम आगे रखेंगे। वो तो हमें अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि उनको सब जगह जाना चाहिए
और जो अपना हमारा जो वोट है हमारा, उसको यहाँ डलवाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, देखिए सैनिक विरोध में कहीं नहीं है, ये तो ऐसा है कि उम्मीदवार सब राज्यों के लड़ते हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ सैनिक वोट दे रहा है गठबंधन को, कहीं कम दे रहा है, कहीं ज़्यादा दे रहा है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर आदमी अपने मन से काम करता, कोई बिरादरी कोई इकट्ठा फैसला नहीं लेती है, फैसला सिद्धांतों पर होता। जो लोकदल चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर काम करता, जो हमारे साथ चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं, जयंत चौधरी भी चौधरी चरण सिंह की नीति पर काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, संदीप भी करते हैं, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी चौधरी साहब को नेता मानते हैं। तो चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर काम करने वाले हम सब लोग एक हैं। हम अपने लोकदल को ताकतवर करेंगे, हम इन लोगों का सम्मान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो जहाँ जहाँ हैं वो पूरा काम करें एनडीए के लिए, एनडीए को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा पहला चुनाव आमने सामने हुआ, कभी हम ऊपर कभी वो ऊपर, और जब हमारा उनका ही चुनाव होता था और जब हम आज साथ आ गए दोनों, तो एक और एक मिलकर दो नहीं होते, 11 बन गए। अब 11 बन गए, अब कोई चुनाव नहीं है, चुनाव जीता है। अरे एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, 2019 का चुनाव हुआ तो चौधरी साहब का अपमान और हार क्या रालोद भूलेगा? देखिए एक बात सुनो, वो चुनाव हम एनडीए के सामने लड़ रहे थे, आमने सामने चुनाव था, ये साथ लड़ रहे हैं। जब मैंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया तो हमने सारे गिले भूल गए, हम अपमान भूल गए। नहीं अपमान यार, इसमें चौधरी चरण सिंह का सम्मान हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ ना मिले, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, चलो मुझे चौधरी चरण सिंह ने नेता बनाया। जयंत चौधरी नहीं हारे थे बागपत से, ये हार जीत कोई सवाल नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी का अगर सम्मान होगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, मैं साफ तौर से कह रहा हूँ। और जो चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं करेगा, और मेरे दल का भी हो, तो मैं उसको कोई तरजीह नहीं देने का। सम्मान की बात उठती है, हाँ, लेकिन जैसे हाथरस में बेटे को न्याय नहीं मिल सका, त्रिपुरा में न्याय नहीं मिला। अब ये तो जब कहाँ का न्याय नहीं मिले तो लड़ाई, हम लड़ाई एनडीए में शामिल है ना। देखिए अरे तो आपको एक बात का मालूम है, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई जी, पहले हम मांग करते थे, मैं आपसे बोल रहा हूँ उसका, मैं समझ गया आपके सवाल को। पहले हम मांग करते थे साजिद भाई, अब हम बात करेंगे। पहले 1 मिनट, मैंने कहा जरा भाई जो क्लियर कर दो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जिसको आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, पहले हम मांग कर रहे थे जब हाथरस में अन्याय था, यहाँ अन्याय था। अब हम सरकार में हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी हैं और चुनाव के बाद दिल्ली में भी रहेंगे, तो अब हम बात करेंगे सरकार से। नहीं अभी तो ये, अब तो चुनाव है, चुनाव मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि किसानों के सवालों को, बेटियों के सवालों को, हर सवाल को हम अब सरकार में रखेंगे, उस बात को रखेंगे। भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की बात मैं आपसे नहीं करना है आज, और ये जो भ्रष्टाचार का भाषण है ये लगातार हर चुनाव में हर पार्टी में चलता है। मैंने तो आपको 2 बात बताई, और मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, मैं गांधीयन हूँ, मैं ना धर्म जाति को मानता, मैं मानता हूँ सैद्धांतिक। अगर भारत रत्न ना देते चौधरी चरण सिंह जी को तो हम सोचते भी नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे, अब सब बातों को भूल जाओ, और एक ही बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, अब एनडीए जिताना है। सरकार बनने दे, मांग करेंगे चौधरी साहब, उनसे कहेंगे कि किसानों की बात मानो। क्यों मांग मतलब बात करेंगे, मैंने अभी कहा कि आप बात करेंगे उन सरकार से, हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी के अब एक बार बताओ, नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कहीं अन्याय हो रहा, क्या मैं योगी जी से बात नहीं कर सकता? हम गुलाम वंश के शासक नहीं हैं, हम अधिकार नहीं, हम बात करेंगे, हम सरकार के हिस्सा हैं, हम सरकार के हिस्सा हैं, हम हर समस्या पर बात करेंगे सरकार से। जी, इंडिया गठबंधन आपकी पार्टी 8 सीटें मिली, हाँ, और इंडिया में आपको 8 सीटें मिली। हाँ, जबकि विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी साहब कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, तो पट्टा मार दूंगा इनको। लेकिन क्या वजह है, क्या दबाव बना? मेरी बात तो कोई दबाव नहीं है, सुनो, कोई दबाव नहीं है, इसका जवाब मैं शुरू में दे चुका हूँ। नो जयंत चौधरी का बयान, ना लोकदल के किसी कार्यकर्ता का बयान, और किसी का कोई बयान मायने नहीं रखता। चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दे दिया कोई सवाल नहीं है, और चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न पर सीट कोई सवाल नहीं है। हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न ना देते तो विचार ना करते, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह, ये बात हमारे दिल में दबी हुई थी। अगर मैं भारत रत्नों के नाम लेने लगूँ ना, अगर मैं भारत रत्नों के नाम लेने लगूँ तो आप कहोगे यार इन सबको मिल गया और चौधरी चरण सिंह को नहीं।
तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, इसलिए हम सारे गिल्ले से के भूल के अब वो चर्चा का सवाल ही नहीं है। अब चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न पे हमने सब कुछ भूल गए और